नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनीकान्तं साधुत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोक्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। अज्ञान चेतना को दुख का कारण जानकर त्यागना चाहिए। इसमें दो चार शब्द लगा करके बोलो। इस वाक्य में दो चार शब्द लगाओ, एक शब्द लगाओ पहले एक वाक्य में। अज्ञान चेतना को ही समस्त दुखों का कारण जानकर इस अज्ञान चेतना का प्रलय करना चाहिए। अज्ञान चेतना को ही समस्त दुखों का कारण जानकर, अन्य कोई दुख का कारण है ही नहीं विश्व में। हमारी अज्ञान चेतना ही हमारे समस्त दुखों का कारण है। जैसे ज्ञान चेतना ही समस्त दुखों के अभाव का कारण है, उपाय है, इसी प्रकार अज्ञान चेतना ही हमारे समस्त दुखों का कारण। अरे विचार तो करो, दुख के निमित्तों का कारण भी हमारी अज्ञान चेतना है, दुखों का कारण भी हमारी अज्ञान चेतना है, मतलब आकुलता का कारण, इच्छा का कारण। और जिनको दुख मानता है मोही प्राणी, अज्ञान दशा में जो दुख के निमित्त होते हैं उनका भी कारण अज्ञान चेतना ही है। देखो, हमारी ही अज्ञान चेतना से, कर्तृत्व के अहंकार से, कर्तृत्व के दुर्विकल्पों से, समयसार जी की भाषा बोलो, कर्तृत्व के अध्यवसानों से। ये अध्यवसान अज्ञान चेतना रूप तो नहीं और है क्या? तो हमारे ही दुर्विकल्प, कर्तृत्व के दुर्विकल्पों से, हमारे ही कर्म फलों में आर्त-रौद्र ध्यान करने के परिणाम से पाप कर्म का बंध हुआ है। उस पाप कर्म के उदय से ही हमें दरिद्रता मिली, हमें रोग मिला, हमें अपमान मिला। जिनको आप दुख का कारण मान रहे हैं लौकिक में, दुख के निमित्त, हमारे पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है पैसा? इनके पास क्यों पैसा है, तुम्हारे पास क्यों नहीं? तुम्हारे ही कर्म का फल है, किसी और का? भले आदमी की पूजा ही नहीं हुई, सुने क्या? बस रोते रहो, कहीं से कुछ मिल जाए बस। कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, पुण्य से ज्यादा कोई कुछ नहीं दे सकता, कहीं नहीं मिल सकता। क्या करेगी? हमारे ही पाप कर्म का फल है हमारा दारिद्र्य।
कौन सी पाप कर्म का फल है? दरिद्रता, पैसा का ना होना। बोलो, पूर्व में पैसा हुआ होगा तो अहंकार किया होगा, उसका व्यसनों में और विषयों में दुरुपयोग किया होगा। पैसा पाकर के जो पैसा का अहंकार करते हैं, पैसा का दुरुपयोग करते हैं व्यसनों में, शान शौकत में, झूठी शान शौकत में लाखों खर्च करेंगे और दान पुण्य के लिए ऐसे नाटक। दान पुण्य के नाम पर भी केवल बस बाह जहां नाम बढ़ाई होगी वहां शान शौकत होगी, वहां दान पुण्य के नाम पर भी। वहां बोली दे लेंगे, वहां वो कर देंगे, वहां ये कर देंगे, एक दिन का भोजन करा देंगे। किसी गरीब को भोजन नहीं करा पाएंगे, क्यों? उसमें नाम नहीं हो रहा ना। और 4 चूरमा बनवाए और आज ऐसा बनने दो, आज अपनी ओर से भोजन, आज अपनी ओर से गाता फिरता है। बोर्ड पर नाम लिखने के लिए दे देंगे, आज हमारी ओर से अतिथिशालाम भोजन, आज हमारी ओर से पूजन, बोर्ड पर नाम लिखा जाता हो वहां। माने धर्म के क्षेत्र में भी खर्च करेगा तो नाम बढ़ाई के लिए खर्च करेगा। ऐसे परिणाम से जीव दरिद्र होता है। पैसा का अभिमान करने से, पैसा का दुरुपयोग करने से। व्यसनों में खर्च करे, विषयों में खर्च करे, हमारी ओर से खर्च लगा। अगर जमीन लेनी हो तो जमीन ले ले, फिर आप देखा था ताकि दूसरे लोग दे दें जिनका बिना नाम के काम चले। और फिर ना ऊपर से फर्ज जड़वाने के लिए, नाम डरवाने के लिए हम आएंगे। एक स्तुति इनने लिखवाई, एक फलाना, एक कांच का काम इनने कराया, जमीन कौन ने दी ये तो बता, दिन के कहूं पतो ही नहीं है नाम की। वह अरे बात आता रहो, दानी है कि मानी है पता नहीं है। भावजीत का पड़ोस हो सही। जहां नाम नहीं होता हो, जहां कोई देखने वाला ना हो, वहां नहीं करेगा। और साहब ये आपके लिए, वहां कौन देखेगा? वहां दे आप। विद्वानों का भी सम्मान करें तो समाज के सामने ला करके, और वो ऐसे करके, और साहब वैसे पूछे नहीं। 4 दिन 6 दिन रहे तो पूछी नहीं कि का भाव का नहीं भाव। बेचारे हैरान भाई के, परेशान भाई के, बस ला करके ले आए। और साहब हम आपके आभारी हैं, फलाना है, अभिनंदन करते हैं, फलाना करते, उस अभिनंदन के खर्च छपाने में खर्च कर लेंगे। ये धार्मिकता के नमूने हैं। आज हमें जो दरिद्रता मिली है वह भी हमारे ही परिणाम का फल है, अज्ञान चेतना का फल है। अज्ञान चेतना में समस्त कर्म परिणाम आ गए, भाव कर्म आ गए। क्या करें, कह सकते हैं, बाकी तो परिणामन है भाई। पंडित टेकचंद जी ने सुदर्शन तरंगिणी में लिखा, धर्मार्थी होगा वो समझेगा, और मानार्थी होगा वो तो जिस प्रकार से उसका अभिमान अधिक पुष्ट होगा उस प्रकार से प्रवर्तेगा, इसका कुछ नहीं। पैसा का अहंकार किया, पैसा का दुरुपयोग किया, पैसा के मद में आकर के
कुरीतियां फैलाई, सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया, प्रदर्शन किया, योग्य स्थान में योग्य पात्रों में उसको खर्च नहीं किया, दान नहीं किया। लोभ लिखा है योग्य स्थान पर धन खर्च का अभाव, योग्य स्थान पर ऐसा शब्द लिखा है। वैयावृत्ति का भी प्रदर्शन, जब जरूरत है, जिसको जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना नहीं, वहां नहीं, भीड़ मचा दी, वैयावृत्ति करना, वैयावृत्ति करना, वैयावृत्ति करना। वैयावृत्ति थोड़ी करना है, बातें करना है, प्रदर्शन करना है, अपने कोई स्वार्थ की सिद्धि करना है, तो वैयावृत्ति की सुध आ गई। ये भीतर में छल रहते हैं। भिक्षुका न याचन्ते बोधयन्ते ग्रहा ग्रहा, दीयताम दीयताम जना न दीयताम मादृशा। हाँ, तो दीयताम का मतलब पूरा वाक्य बोलो, उसमें से थोड़ी बोल पाओगे, अपने से बोलना है। योग्य स्थान पर देव, बिना किसी अपेक्षा के देव, बड़े हर्ष भाव से देव, धर्म की वृद्धि के लिए देव, उसके बदले का भावना नहीं, दातार के गुणों से शोभायमान, श्रद्धा सहित, भक्ति सहित। ऐसे कर्म चेतना के कर्तृत्व के अहंकार से, मैंने कमाया, मैं बनाता हूं, मैं करता हूं, मैं नहीं करूं तो कौन करेगा, ऐसे कर्तृत्व के अहंकार से मैं ही चला रहा हूं, कुत्ता गाड़ी चला रहा है। और कर्म फल चेतना में कुत्ता हड्डी चूस रहा है। कर्तृत्व के अहंकार में, निमित्ताधीन में कुत्ता लाठी को पकड़ता है, शेर उसके ऊपर बंदूक को नहीं पकड़ेगा, बल्कि गर्दन में सकेगा जाकर के, और कुत्ता तो लाठी पकड़ता है। आज हमारे जीवन में जो दरिद्रता हुई है उसका भी कारण यही है, कोई दूसरा कारण नहीं है। सुख दुख दाता कोई नान, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए दरिद्र हुए। एक और वाक्य बोलो इसी में, धन वाले में, धनहीन धर्मात्मा का भी तिरस्कार किया। धर्मात्मा के पास अगर धन नहीं है तो उसका तिरस्कार करे, और धनवान धर्म रहे तो भी उसका आदर करे। ये दरिद्रता का कारण। धनहीन धर्मात्मा का भी तिरस्कार करे। ये हमारी दरिद्रता का कारण है। और लगा लेना, धन्य कुमार चरित्र में से बोलो, नहीं धन्य कुमारी का है, अकृत पुण्य कौन सा, धन्य कुमारी का। हाँ बोलो, दूसरा शब्द सुनना है हमको। धर्म के लिए समर्पित द्रव्य का उपयोग करें। धर्म कार्यों में चोरी करना, छल करना, ये सब दरिद्रता के कारण है।
चोरी की थी वहां तो, मंदिर बनवाया और उसमें से अपन ले ले। बताओ क्या करें। हमने इसका एक अर्थ और किया है मालूम है, अपनी आमदनी का धर्मार्थ हिस्सा खर्च नहीं करना। आपकी आमदनी का 10वां हिस्सा भी धर्म कार्य में, परोपकार में नहीं लगाना। और केवल पैसा नहीं, समय, 24 घंटे में 2 घंटे भी धर्म के लिए नहीं देना। स्वाध्याय, तत्व चिंतन, पूजा, सेवा, विनय, वैज्ञावती, सारे दिन रात विषयों का चिंतन, विषयों की प्रवृत्ति। कौन सी कर्म चेतना का फल? करूं करूं करूं, मैं कमाऊं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूंगा। अपने कर्तृत्व की प्रशंसा करना। कर्म चेतना, अपने कर्तृत्व की प्रशंसा, ये सब आएगा कृतकार्यता अनुमोदन मन वचन का है। अपने छोटे से भी कार्य को श्रेष्ठ समझना, दूसरे के कार्य का, श्रम का मूल्य नहीं करना, मूल्यांकन नहीं करना। ये कर्म चेतना से करूं करूं करूं। एक दृष्टांत आया था, शांति पथ दर्शन, देखिए जिनेन्द्र वाणी। चलो कोई बात नहीं। एक बार खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। अब आ गया तो किसान, देखो मैंने कैसी फसल की है, बढ़िया। अपनी डींग बखाने लगा तो बैल बैठे सुन रहे थे, सुनते रहे, नहीं रहा गया। बोले ठीक है, तुम ही करता हो, तुम ही खेती करते हो, तो अब की तुम ही कर लेना, बैल तुम ही जुत जाना। हम जुते जुते मरे, मैंने जुताई हमने करी, बुवाई हमने करी, और जो कुछ भी पीछे से वो दाएं बाएं बोलते, क्या बोलते, वो हमने करी पैर तो, और तुझे जबरन श्रेय लेने आ गए। तो किसान घबराया, बोले बैलों के बिना तो सचमुच खेती नहीं कर सकते, बात तो सही है। बोले एक काम करो भाई, 50% तुमने हमने मिल करके करी। चलो ठीक है। तो हल सोचता, हल बोला, ये तो साहित्य में सब बोलते हैं। हाँ, साहित्य में सब बोलते हैं। हल बोला, बता जमीन में हम घुसे और वो कंकड़ पत्थरों से हम टकराए, सवरी हमारी ऊपर बीती, ये तो ऊपर ऊपर चलते रहे। बोले भैया तो फिर एक काम करते, आई त्याई कर ले, तुम्हारा भी हिस्सा। ऐसे ही और पानी अपने और वो अपने करते करते कछु हिस्सा ने कहा बचो। बीज सुन रहा था, बीज ने कहा ठीक है भाई, तुम ही सब लोगों ने मिलकर के खेती करी है तो हमारा कहा है, अब की तुम ही डूबे। बोले तो 10% बड़े हिस्सा 10% तुम्हारे। बोले 10% कैसे? तुम सबके सब खेती के बाद ऐसे ठाड़े हो, और हम तो पेड़ रूप परिणमित हुए हैं। बीज ही तो वृक्ष बना है। ये बताओ, बाई का कार्य, आटा चकला बेलन का कार्य, लोई का कार्य, चिमटा का काम, तया का काम, ये रोटी के बाद वैसे के वैसे बनी रहे। वो आटा तो रोटी रूप परिणमित हो गया, उसका कार्य तो बिल्कुल अलग है ना। अरे कोई किसान जौ में से गेहूं पैदा कर सकता है?
बोए पेड़ बबूल के भोंदू आमन की का आस करे। विचार करो। उन्होंने कहा भैया बीज स्वयं अपनी योग्यता से वृक्ष रूप परिणमित हुआ है। जब बीज अपनी योग्यता से वृक्ष रूप परिणमित हुआ है तब ये सब निमित्त मात्र हैं। इनका उस वृक्ष के परिणमन में किंचित भी कर्तव्य तो नहीं है। तुम 50% और 10% ले रहे। ये बीज की योग्यता है वृक्ष बनने की। और जब योग्यता से कार्य होगा, उपादान कार्य रूप परिणमित होगा तो निमित्त तो होगा ही उसमें। तो किसान कहे हमने क्या किया कि तुमने अपना काम किया, बुद्धि चलाई तुमने, ज्ञान का कार्य किया, राग किया, शरीर ने श्रम किया। पंडित जी ने कैसी बढ़िया लाइन लिखी है, ज्ञान राग तो मीरो मिरो, लिखनो करनो तन को बनो, कागज मस अच्छत आकार, लिखिया ग्रंथ प्रकाशन हार। सबका कार्य अलग अलग। ऐसा नहीं है किसी ने कुछ किया नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। अरे भाई तुमने अपना कार्य किया है। क्यों स्वाध्याय हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो कि तुम अपना काम कर रहे, सुन रहे हो। अगर तुम नहीं हो तो सुनाएगा कौन? सुने तुम्हारा भी महत्व है। माइक का अपना काम कर रहा है, लाइट अपना काम कर रही है, चौकी अपना काम कर रही है, ये तख्त अपना काम कर रहा है, कलम अपना काम कर रही है, कापी अपना काम कर रही है, साथ अपना काम कर रहा है। अपना अपना काम करना ही नहीं लगता, पराया काम करना लगता है। ऐसे मोह की कथा है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं समझता हो और दूसरे को नहीं समझा पाए, उसकी उस प्रकार की शैली नहीं हो, तो उसे ज्ञानी मानने कोई तैयार नहीं है। दूसरे को समझा लेता हो तो ज्ञानी, उसको भी लगने लगता हम ज्यादा जानते हैं। मोह माने विपरीतता भाई, पराश्रय बुद्धि पर सन्मुख प्रवृत्ति, ये मोह। मोह में अपना होश नहीं है। धन वालों से ईर्ष्या करी होगी, धन वालों से ईर्ष्या करी होगी, इत्यादि परिणामों के फल से ही यह जीव दरिद्री हुआ है। ऐसे ही रोगी हैं, रोगी के हंसी उड़ाई होगी, ईर्ष्या करे हंसी उड़ाई होगी। देखो जी अपने आराम से पढ़ो, क्या कहा है, बहाने बनाए रहो। योग्य सेवा बिना भैया वृत्ति तो नहीं की, लेकिन गले पर नमक और छिड़का। वो तो बेचारा अपनी पीड़ा से परेशान और ये कह रहा बहाने बनाए। तो तुम ही बहाने बनाए कि बता दी। जो नहीं ऊपर ऊपर से रो रहा हूं, अरे तुम ही ऊपर ऊपर से रो के बता दी। तो पहला वाक्य समझ में आ गया, हमारे समस्त दुखों का कारण हमारी अज्ञान चेतना ही है। ही लगा दिया, अनेकांश बनाओ, अन्य कोई हमारे दुख का कारण नहीं है। जब तक जीव को दुखी होने में अन्य द्रव्य कारण दिखाई देता है, तब तक इसने इस वाक्य को पढ़ा नहीं। समझदार जी में क्या लिखा है, पीछे आ चुका है। परद्रव्य का निमित्तता ही देखते हैं, कर्तव्य देखते हैं, वे मोह नदी को पार नहीं होते। अथवा वायवी सेना को भी कहते हैं, मोह की सेना को नहीं जीत पाते। तो अंतरंग का जो दुख है वह भी तुम्हारी अज्ञान चेतना का फल है।
और बहिरंग में जो दुख के निमित्त बने, चाहे आप दरिद्री हो, चाहे रोगी हो, चाहे बुद्धिहीन हो, चाहे आपका अनादर हो रहा हो, चाहे आपकी और किसी प्रकार की इष्ट का वियोग हो, अनिष्ट का संयोग हो, तुम्हारे समस्त दुखों के निमित्त जितने बने हैं, जिनमें आप दुखी मान रहे हो, उसका कारण, उनके मिलने का कारण तुम्हारी पूर्व की अज्ञान चेतना, और उन निमित्तों में वर्तमान में दुखी होने में तुम्हारी वर्तमान की अज्ञान चेतना। दो अज्ञान चेतना। देखो, तुम्हें वर्तमान में दरिद्रता मिली, तो उसका कारण क्या? पूर्व में अज्ञान चेतना। अज्ञान से तुमने जो अभी हमने बताया, धन का दुरुपयोग किया होगा, धन का अहंकार किया होगा, धन रहित धनवान का तिरस्कार किया, धन रहित धर्मात्मा का तिरस्कार किया होगा, धनवानों से ईर्ष्या की होगी, धन का सदुपयोग नहीं किया होगा, ये सब बातें तो भूतकाल की हो गई। अच्छा, वर्तमान में दुखी, उसमें भी हमारी अज्ञान चेतना है, कर्मफल चेतना। वर्तमान यदि संतोष परिणाम हो तो संतोषी जीव अपने को दुखी नहीं देखता। पंडित जी ने क्या लिखा? दुख दरिद्र जानो नहीं ये तेरो उपकार। ये जिनवाणी के अभ्यास का उपकार है, स्वाध्याय का उपकार है। दुख दरिद्र जानो नहीं ये तेरो उपकार। जिनवाणी ने हमें किसी भी प्रसंग में दुखी नहीं होने दिया। जिनवाणी के अभ्यास से तुरंत हमारे वेद ज्ञान जगा, और जिन प्रसंगों में जगत की दुखी होते हैं, उन प्रसंगों में भी हम आनंदित रहे। ये जिनवाणी के स्वाध्याय का फल है। तो वर्तमान की अज्ञान चेतना दुख के वेदन का, बोलो पूरा करो बात। वर्तमान की अज्ञान चेतना दुख के वेदन का कारण है। मतलब वर्तमान में अपनी अज्ञान चेतना के कारण यह जीव दुख का वेदन करता है। और पूर्व काल की जो अज्ञान चेतना है, वह पूर्व काल की अज्ञान चेतना तुम्हारे वर्तमान के दुख के साधनों का निमित्त है। हीन संगनन हुआ। क्यों? तुम्हारी भावनाएं हीन थी पहले, धर्म ध्यान में तुमने शक्ति छिपाई है, तो हीन संगनन तो होंगे ही। वर्तमान में अब हीन संगनन ये क्या हो गया? कर्मफल चेतना, वह तुम्हारे दुख का कारण बनती है। अरे जितना है उतना तो करो, कोई बात नहीं। अब बैठा नहीं जाता, बैठे मत बैठो, लेटे रहो, लेकिन लेटे लेटे हार ध्यान तो मत करो, धर्म ध्यान तो करो। हम ये कब कह रहे बैठ जाता हूं? अब वो खड़ा नहीं हुआ जाता, कोई बात नहीं, मत खड़े हो, बैठो तो बैठे बैठे हार ध्यान तो मत करो। अब वो खड़ा नहीं हुआ जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता, नहीं खड़े होंगे। क्या करें? पचता नहीं, पचता नहीं, पचता नहीं। अरे नहीं पचता, थोड़ा कम करो, कम भोजन करो, लंघन कर लो, उपवास कर लो। लंघन नहीं लंघन नहीं, लंघन आयुर्वेद में होता है, हमारे यहां उपवास होता है। लंघन उपवास में क्या अंतर? इस श्लोक सुना, आहार त्यागो यत्र विधीयते उपवास सविज्ञेयम् शीशम लंघन कर। जहां शरीर के लक्ष्य से, शरीर के लिए आहार छोड़ा जाता है, मात्र आहार, वह लंघन है। और आत्महित के लिए, आत्म परिणाम के शोधन के लिए जहां विषय, कषाय और आहार का त्याग किया जाता है, वह उपवास कहलाता है। उपवास आत्मशोधन के लिए है, शरीर शोधन के लिए ये प्राकृतिक चिकित्सा वाले या आयुर्वेद वाले लंघन कराते ना, उपवास कह देते हैं उनको,
तो प्राकृतिक चिकित्सा वालों ने उपवास शब्द क्यों प्रयोग किया? आयुर्वेद में तो लंघन ही प्रयोग किया, लेकिन उपवास क्यों किया मालूम है? उन्होंने केवल आहार के त्याग के साथ साथ कुछ अच्छे चिंतन पर भी बिंदु दिया। जिस रोगी का मनोबल नहीं है, जिस रोगी का दुष्चिंतन चलता रहता है, वह रोगी वह रोगी स्वस्थ नहीं हो पाता। रोगी के स्वस्थ होने में रोगी के जो अच्छे विचार हैं, सम्यक चिंतन है, धैर्य है, जितेंद्रियता है। जितेंद्रियता माने बीच बीच में वो कुपथ नहीं कर लेता है, वैद्य के अनुसार चलता है, वह उसका बड़ा कारण होता है। और दुख छिप करके वैद्य को पता न पड़ पाए और बीड़ी पी ली उसने, या वो जो कुछ कुपथ खाना था तो खा पी लिया, ऐसे रोगी ठीक नहीं हो पाते, गुस्सा हो जाता है। हाँ चलो, दूसरा वाक्य इसमें बुला करके बोलो। पहला वाक्य हो गया, हमारी अज्ञान चेतना ही हमारे दुख का कारण है और हमारे ही दुख का कारण है। इससे कोई दूसरे को दुख होगा ऐसा नहीं समझना। हमारी अज्ञान चेतना से हम ही दुखी होंगे। तुम्हारी छोटी छोटी पुस्तकों में, स्कूल की पुस्तकों में लिखा है, अपना स्थान स्वयं बनाइए। अगर आप आलसी हैं, अगर आप लालची हैं, अगर आप अभिमानी हैं, अगर आप झूठ बोलते हैं, छल प्रपंच करते हैं, आप कहीं सफल नहीं हो सकते। न किसी धंधे में सफल हो पाएंगे, न किसी नौकरी में सफल हो पाएंगे, न देश में घर में सफल हो पाएंगे, न परदेश में सफल हो पाएंगे। अपनी कर्तव्य अनुशासन के पालन से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से, अपनी सत्यवादिता से, अपनी ईमानदारी से, अपने पुरुषार्थ से, आलस्यहीनता से, अपनी विनय से, अपनी क्षमा से आप अपने स्थान स्वयं बनाइए और अपने ही पुरुषार्थ से आप स्वयं मोक्ष मार्ग में स्थान बनाए। मोक्ष मार्ग को अपने ही पुरुषार्थ से मोक्ष मार्ग में लगता है, अपने ही पुरुषार्थ से मोक्ष मार्ग में बढ़ता है, अपने ही पुरुषार्थ से मुक्त होता है। अरे रे प्रभु, ज्ञानी और अज्ञानी में बताया था ना, संयोग के संबंध में कितनी चिंतन में फेर है, अंतर है। अज्ञानी कहता इतने से क्या होगा, ज्ञानी कहता इतने का क्या होगा। इतने से क्या होगा, और ला और ला और ला। ज्ञानी कहता इतने का क्या होगा, क्या करने का हमें। अज्ञानी अब बता, अकेले आदमी क्या करें, तो अकेले आदमी किस किस के लिए कर रहे, कौन के लिए कर रहे। जब तुम ये समझ रहे हो हम अकेले हैं, तो अकेले रहते तो फिर धर्म ध्यान में लगो भाई। अकेले आदमी और मरे जा रहे मुफ्त में जोड़ जोड़ के कर करके। अकेले आदमी कौन कौन के लिए करे, क्या करें। अकेले आदमी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। एकत्र विभक्त आत्मा की आराधना करो। ऐसा शरीर तुम आत्मा तो संभालो, परिणाम संभालो, शरीर को देखो कौन संभालेगा। कोई महाभाग्य हो ना जो साधकों की, धर्मात्माओं की सेवा करेगा। धर्मात्मा भोजन के लिए नहीं तरसते, धर्मात्माओं के लिए भोजन तरसता है। अब भीतर भीतर तुम्हें वही विषय 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 पड़े तो तुम्हारा पाप बंद होता रहता है। करें क्या। अकेले से डरो नहीं, एकत्र तो वस्तु का सौंदर्य है, स्वरूप है। इसलिए अकेला, अरे हमारे धर्मात्मा तो अकेले एकांत में जाते हैं, एकांत में बैठ करके अपनी आत्माराधन करते हैं। अकेले आदमी क्या क्या करे।
करना क्या है अकेले को, बोलो। अरे अब साहब शरीर भी तो है, तो तुमने अकेला क्यों देगा? चलो अब शरीर है तो शरीर की चिंता तुम क्यों करते हो? शरीर में कर अपनी वस्तु तो गुण है कि नहीं, एक बात। दूसरा, अब निमित्त निमित्त करणानि योग से देखें तो शरीर के लायक शरीर काय से मिला? पुण्य से। और शरीर के लिए सामग्री, विचार करो। लौकिक जीव भी क्या कहते थे? चींटी को कण, हाथी को मन। तुमको देवीवार हो बाकू भाग्य। हमारी अज्ञान चेतना ही हमें संसार में भटकाती है। हमारे अज्ञान के कारण ही हमारा मन भटकता है, दृष्टि भटकती है। कहीं सुख नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हमारा सर्वस्व हमारे भीतर है, हमारा सर्वस्व हमारे भीतर है, कहीं कुछ नहीं। तो इस अज्ञान चेतना का प्रलय करना चाहिए। प्रलय करने का मतलब ऐसा नाश करो जो फिर दोबारा अज्ञान चेतना उत्पन्न न हो। मोक्ष की परिभाषा में क्या कहा? कर्म विप्रमोक्ष है मोक्ष। विप्रमोक्ष का माने कर्म का ऐसा छूटना कि फिर दोबारा कर्म ना आ जाए, उसका नाम है मोक्ष। पुराने कर्म छूटे, नए कर्म बंधे, पुराने छूटे, नए बंधे, पुराना शरीर छूटा, नया मिला, इसमें क्या मोक्ष? ऐसे छूटे कर्म कि फिर दोबारा कर्म की बंधन नहीं हो। कर्म विप्रमोक्ष है, ऐसे प्रलय शब्द लिखा। ध्यान रखना, संसार में जो प्रलय होती है उस प्रलय में किसी द्रव्य का नाश नहीं होता, और पूरे विश्व में प्रलय नहीं होती। कुछ स्थानों में प्रलय होती है, वहां पर्यायांतर होता है, क्रूरता से सारा का सारा नाश हो जाता है। उस क्रूर परिणाम का फल है प्रलय। बाद बाकी प्रलय काल में भी आपने पढ़ा होगा, बोलो, कुछ जोड़े देवलोग विद्यार्थ की गुफाओं में सुरक्षित रखते हैं। वे जब निकलते हैं अपने आंखों से परिणाम पाप का फल देखते हैं तो पाप से भयभीत होकर के धर्म ध्यान में लगते हैं, और फिर धर्म की भावना से फिर विकास होता है। पहले खोटी खोटी वर्षा हुई थी, जहर की, अग्नि की, पत्थर की, मरे थे सब। अब फिर अमृत की वर्षा होती है, अच्छी अच्छी। जहां धर्म भावना होती है वहां अमृत बरसता है, और फिर जाकर के फिर काल प्रारंभ होते, उत्सर्पणी काल आ जाता है, उठता 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 उठता। इसलिए प्रलय शब्द का एक जैसे अर्थ लेना चाहिए। यहां पर अज्ञान चेतना का प्रलय ऐसा प्रलय है कि फिर कभी अनंत काल में भी अज्ञान चेतना नहीं आएगी। अमृतचंद स्वामी ने कहीं दूसरा भी लिखा है, तद्भूतार्थ परिग्रहेण विलयम यदेक वारम ब्रजे तत्किम ज्ञान घन से वंदन मोह भूयो पुनः। यदि इस कर्तृत्व के अहंकार रूप अज्ञान चेतना का एक बार भूतार्थ के ग्रहण से, वस्तु स्वरूप को समझने से प्रलय हो जाए, नाश हो जाए, तो फिर इस ज्ञान स्वरूप आत्मा को बंधन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं। तो कैसे प्रलय होती है, कैसे नाश किया जाता है, तो उसके प्रति ध्यान रखना। यहां नाश घात जो शब्द हैं वे हिंसात्मक नहीं लेना चाहिए। हिंसात्मक नहीं लेना चाहिए। ज्ञानी कर्म का नाश करते नहीं, ज्ञानी धर्म रूप परिणमित होते हैं तो कर्म के परिणाम उत्पन्न नहीं होते।
कर्म के कारण रूप परिणाम उत्पन्न नहीं होते। और फिर कर्मण वर्गण कर्म रूप परिणमित नहीं होती, और पुराने कर्म कर्मण वर्गण रूप परिणमित होते हैं। जियो होना उसी का नाश है। तो कैसे प्रलय किया जाता है कि संन्यास के द्वारा। संन्यास का अर्थ कल क्या किया था, बस इतना ही करेंगे। फिर संन्यास का अर्थ क्या किया था, सम्यक न्यास, कर्म को कर्म में रखें, ये कर्म है। और एक बात आपको इसके साथ में कही थी पहले, ये कर्म बहुत खराब नहीं है, पूरे ईमानदार हैं, पूरे ईमानदार। जैसे परिणाम होंगे उसके प्रतिकूल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। कभी पाप के परिणाम से पुण्य का बंध नहीं होगा, पुण्य के परिणाम से पाप का बंध नहीं हो जाएगा। और जितनी उसकी सांद्रता है उतने ही स्थिति अनुभाग बनेंगे उसमें। एक बात। दूसरी बात, वे कर्म अपने समय पर उदय में आएंगे, उससे पहले परिणाम का निमित्त पाकर के उद्दीपना हो जाएगी, संक्रमण हो जाएगा, अपकर्षण हो जाएगा, और नहीं तो निर्जरा होकर के चले आएंगे। अब बताओ कर्म का क्या दोष, पूरे ईमानदार। ये कर्म है, और कर्म बड़े बलवान। ये क्यों कहा, कर्म का स्वरूप समझना। ये बेटा बांध मत लियो, ये कर्म है, इनसे कर्म कहते हैं। बांध मत लियो, हंस के बांधे हुए कर्म रो रो करके भी नहीं काट पाओगे। हंसी मजाक ही तो करी थी, देखो जी कैसे मैले कुचैली नहा नहीं सकते हैं, जी कोई धर्म है। जैन मुनराजों का समूह बैठा, और वे श्रीपाल का पूर्व भव का जीव राजा अपने 700 लोगों के साथ पहुंचा हुआ। देखो कैसे मोले कुछ है, ये कोई धर्म है? अरे साफ सुथरे रहे तो का धर्म नहीं होगा। अब महाराज बोले ही नहीं, शांत बैठ गए। तो बगल में सरोवर नहीं, जब एक डुबकी तो लगवा दे ना, तो पकड़ पकड़ के मुनराज इनको। अब मुनराज 24 शांत रहे, सो अच्छा अब निकाल दे। शरीर में कोड़ फूटा, सागर में गिरे, ये उन परिणामों का फल। हंस करके बांधे कर्म रो रो करके भी काटना मुश्किल हो जाएगा। एक ज्ञान ही समर्थ है इन कर्मों का अभाव करने में। अज्ञान से बने हुए कर्म निर्जरित करने में ज्ञान समर्थ है, दूसरा कोई समर्थ नहीं। ये कर्म है, कर्म को कर्म समझो, कुछ नहीं है ऐसा भी मत समझो। और कर्म ही हमारे को हैरान कर रहे हैं, ऐसे कर्म को अपना कर्ता भी मत समझो। और कर्म फल समझो, इसमें अपना कर्तव्य मत। ये पुण्य का फल है, तुमने नहीं कमाया। ये पुण्य का फल है, तुमने नहीं कमाया। मैना सुंदरी में और उनमें पौपाल में यही तो हो गया था। पौपाल कहता था, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खिलाता पिलाता हूँ, पहनाता उड़ाता हूँ, सभी सुविधाएं तुम्हारी लिए जुटा रहा हूँ, और तुम भाग्य भाग कहती हो कि पिताजी हमारे भाग्य ने ही तुम्हें हमें तुम्हारे घर में जन्म दिलवाया है, और नहीं तो जैसा आप हमको देते हो वैसा और लोगों को क्यों नहीं दे देती। लेकिन कहां समझ में आएगी मानी को, अहंकारी को समझ में, सत्य समझ में नहीं आता। और अहंकारी को सत्य समझाने पर क्रोध बढ़ता है उसका। अच्छा 2 दिन की लड़की और हमको पढ़ाती है, यही तुम्हारे गुरु ने पढ़ा हो। ठीक है, हम तुम्हारा भाग्य ही देखते हैं। अरे तुम अपने को तो देख ले, तब भाग्य देंगे। पिताजी ऐसे मत बोलो, देव शास्त्र गुरु सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, पछताना पड़ेगा। पीछे से समझ में आया भाग्य था, मैना सुंदरी का भाग्य, 8000 रानियों में पट रानी। और वही श्रीपाल हैं, कंचन वर्णी काया। तो भैया ये कर्म फल है, पाप के फल को देख करके दीनता मत लाओ।
रो मत, दुखी मत हो, दूसरों को दोष मत दे, और पुण्य के फल को देख करके अहंकार मत करो, ऊपर मत चढ़ जा। पुण्य पाप फल में हरख बिलको मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से। तो महाराज करें का, ज्ञान चेतना आ गई नीचे, लाख बात की बात यह निश्चय और लाओ, तोर सकल जग द्वंद फंद नहीं। तो महाराज कर्म को कर्म में और कर्म फल को कर्म फल में रखो, इसका नाम सन्यास है। हमने तो पढ़ा है सन्यास माने मोह राग द्वेष का भाव, कि हाँ एक ही बात है, विविक्षा भेद है। जब जो जीव कर्म और कर्म फल को न्यारा समझता है, उसके मोह राग द्वेष उत्पन्न होते। जो जीव कर्म और कर्म फल को न्यारा समझता है, उसके मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। तो चाहे राग द्वेष का भाव हुआ, चारित्र की अपेक्षा से परिभाषा हो गई, एक ज्ञान की प्रधानता से परिभाषा हो गई। समझ में आया ना, विविक्षा भेद है, दोनों कथन एक ही समझना चाहिए। ज्ञान वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिपक्षी नहीं। ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं है, और वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं है। ऐसे अज्ञान चेतना कोई समस्त दुखों का कारण जानकर अज्ञान चेतना के प्रलय के लिए कर्म और कर्म फल चेतना, कर्म फल संन्यास की भावना को नचाना चाहिए, बार बार भाना चाहिए। कैसे, वो आ गया है। सहजानंदी शोध स्वरूपे अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपे अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपे अविनाशी